ये जो वीक आने वाला है 8 जून से, जुलाई से स्टार्ट होता है 12 जुलाई तक, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मेरी फेवरेट डाटा, मेरा फेवरेट डाटा होता है पूरे महीने में। मैं सिर्फ इस डाटा का वेट करता हूँ और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट आराम के साथ जो है ना 30 to 40% इंक्रीज कर जाते हैं अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हूं तो। सबसे पहले मंडे वाले दिन कोई अपडेट नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन जो है ना वो फेड चेयर पॉल की टेस्टिफाइज है, और इसके अलावा वेडनेसडे वाले दिन भी अगर आप देखें तो टेस्टिफाइज है फेड चेयर पॉल के, और ये काफी ज्यादा मार्केट को वोलेटाइल करते हैं। इसके अलावा थर्सडे और फ्राइडे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो डे है ये आने वाले वीक में, क्योंकि 4:30 पे सीपीआई या सीपीआई पे डिपेंड करता है अब तो अमेरिका का सारा इनसार। अगर सीपीआई 0.2% से इंक्रीज करती है कोर सीपीआई, और उसके अलावा सीपीआई मंथली 0.1% से इंक्रीज करती है, और सीपीआई ईयरली का डाटा 3.1% से इंक्रीज करता है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो इनके हमेशा गिरते ही जा रहे हैं वो 38K से डाउन आते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड कहाँ तक डाउन साइड पे आ सकता है और कहाँ से आपने इसको बाइंग पोजीशन देखनी है। ठीक है, और आने वाले वीक में भी हमने बाइंग ही करनी है, लेकिन कहाँ से करनी है हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो फ्राइडे वाले दिन कोर पीपीआई, जब जिस वीक में सीपीआई का डाटा है उसी वीक में पीपीआई का भी डाटा आता है, और उसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी आते हैं। चलें जी, सबसे पहले चलते हैं हम DXY की तरफ। DXY को मैं आपको थोड़ा सा एलिब्रेट करता चलूं, जैसे डेली और H4 चार्ट को मैं डेली आपको बताता हूं, लेकिन जो वीकली और मंथली है उसके ऊपर भी आज हम फोरकास्ट करेंगे। तो DXY को अगर आप देखें तो पिछले वीक में FOMC का इफेक्ट पॉजिटिव था जरूर, लेकिन मार्केट ने कोई इतना ज्यादा बुलिश मोमेंटम दिखाया नहीं है। KDP नेगेटिव यानी ISM नेगेटिव, क्लेम्स नेगेटिव, और इसके अलावा NFP अगर देखें तो NFP पॉजिटिव बाजाहिर आपको नजर आ रही है, लेकिन जो प्रीवियस डाटा था उससे काफी कम थी। ठीक है, लेकिन फोरकास्ट से ज्यादा थी। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी दो डाटे थे वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, जिसकी वजह से जो है ना वो DXY ने क्रैश मारा और गोल्ड अच्छा खासा पंप कर गया। मैंने आपको पहले भी ये एरो डाले थे, अगर आप याद हो तो ये फ्राइडे की वीडियो में मैंने बनाए थे, उसके बाद में मैंने ऐड किया, खुद भी देख लो। मैंने बताया था कि इससे नीचे अगर है तो मार्केट एक बार रिजेक्शन लगी, यहाँ पे थी मान लीजिए वीडियो बना रहा था तो अगेन मैंने एरो डाला था कि इस सपोर्ट की तरफ जा सकती है, और ये सपोर्ट भी वीक है, ये भी बताता चलो। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस सपोर्ट पे आए और इतना स्ट्रांगली रिजेक्शन उसको ना मिले, लेकिन चूंकि वीक इधर क्लोज हो गया है तो अब मैं ये कहूंगा कि अब ये सपोर्ट काम कर सकती है। अगर सीपीआई आने वाले टाइम में पॉजिटिव आता है तो यहाँ से पुल बैक लेके इस जगह पर टच कर सकती है 105.5 को, और अगर इससे अबोव जाके क्लोजिंग दे देती है तो फिर रीटेस्ट के ऊपर ये एरिया बनेगा 106 का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जनाब डेली की, तो डेली का बहुत ही सिंपल NF, ये देखो मैंने बताया था ना इतना बड़ा पुल अप करने के बाद ये जो एरिया बनता है ये 61% रिट्रेसमेंट है। इससे नीचे अगर क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद फिर हम कहेंगे कि यार ये मजीद क्रैश कर रहा है। आप एक पॉइंट बता रहा हूँ आप 104.7, इससे नीचे अगर डे 1 की क्लोजिंग होगी तो नेक्स्ट सपोर्ट जो ना 104 ही है। ठीक है, यहाँ से पुल बैक होने के बहुत ज्यादा जो ना चांस है मार्केट के। ये जो एरिया जिस जगह पे मार्केट रुकी है 104.8। ठीक है, अगर हम वीकली की बात करें तो मैं आपको पहले बताऊं कि ये वीक जो है ना एक देरिश इंगल्फिंग क्लोज हुई है TXY की, और ये रेजिस्टेंस को टच नहीं किया उससे पहले मार्केट वापस पुल बैक हो गई। अच्छा, दो चीजें आपने देखनी है। एक, मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि अगर हम इसका फिबोनाची टूल अप्लाई करें तो इसके जो गोल्डन लेवल बनते हैं वो बनते हैं 105.6 और 105.4, यानी मार्केट हो सकता है कि पुल बैक करे इस एरिया पे और यहाँ से वापस फॉल कर जाए। एक तो ये चांस है। दूसरा, इस जगह से आप अगर जाता है तो अगर यहाँ से गिरता है तो गोल्ड उस वक्त देखिएगा आप बाइंग कर सकते हो। दूसरा चांस कि यहीं से ये कंटिन्यू अपना सफर रखे और अगर इस एरिया को टच करे। ठीक है, ये एरिया 103.9 का है, और जो ही टच करके वापस ये डेली की कैंडल जो है ना वो बुलिश में क्लोज हो तो आप जो है ना समझे कि ये वापस पुल बैक करने लगा है और गोल्ड जो है ना वहां से मजीद गिर सकता है, वहां पे फिर आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, ये चीजें समझ गए। अच्छा, अब आते हैं जनाब वीक मंथली के। तो मंथली बहुत ही सिंपल कैंडल्स बनाई हुई है। ये कैंडल अगर 104.1 से नीचे क्लोज हो गई तो फिर मजीद क्रैश कर सकेगा। चला, गोल्ड की हम कोशिश करेंगे टाइम को सेव रखें, कम से कम टाइम में आपको मैं गाइड करूं। ठीक है,
तो मैं आपको थोड़ा सा वर्ड के हवाले से बताता हूँ, आपको पॉइंट याद रखने हैं, लेवल याद रखने हैं और कोशिश करें तो मार्क करके रखें। मैं ये इसकी स्क्रीनशॉट भी ग्रुप के अंदर भेज देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी रहे। सबसे पहले मैं हम आते हैं जनाब H4 के ऊपर। H4 के ऊपर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, वो से सुनिए समझिएगा। अगर आप देखें तो लास्ट ये वेडनेसडे 20, ये तो बहुत पीछे हो जाएगा, यहां से शुरू करते हैं कि फ्राइडे 7 जून को मार्केट क्रैश हुई थी, अच्छी खासी क्रैश हुई थी मार्केट। और ये आपको अच्छी तरह याद है कि फ्राइडे दिन मार्केट ने पीक लगाया था, यहां से लोग सोच रहे थे कि भाई इससे मजीद, जबकि ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मार्केट ने यहाँ स्पाइक लगा और वापस पुल बैक होगी। एक ही दिन मार्केट जो है वो $100 मूव हो गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर आना शुरू की, फिर फ्राइडे वाले दिन क्रैश हुई। इसी तरीके से हर फ्राइडे को मार्केट जो है ना वो क्रैश होती रही, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये डेट कब थी? ये डेट थी जनाब 26 जून को, वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ने इस सपोर्ट, ये जो मैंने आपके सामने चैनल ड्रा किया, इसको डाउन साइड की तरफ जो है ना वो क्या किया, ब्रेक किया। अब जब डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया तो बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर है उन्होंने सोचा कि यहाँ से मजीद जो है ना मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है, हो सकता है कि इस बार 2277 का एरिया ब्रेक हो ही जाए, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और वापस आ गई, यानी अगेन लोगों ने इसके ऊपर ऐसा लगाए होंगे और अगेन मार्केट यहाँ इस एरिया में कुछ टाइम रही और फिर वापस पुल बैक हो गई। अच्छा, ये 27 जून से लेके ऑलमोस्ट 3 जुलाई तक मार्केट एक रेंज बाउंड में रही। रेंज बाउंड में लेने के बाद ऑफर मैंने आपको बताया था कि मार्केट दो लेवल्स डेली बताता रहा हूं कि मार्केट 40 का एरिया जब तोड़ेगी तो स्पीड अप करेगी, 40 का एरिया तोड़ेगी तो स्पीड लगाएगी अपसाइड की तरफ। आप यहाँ से बाय स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी मैंने इवन बताया था। और अगर मार्केट 2318 से नीचे जाती है तो सेल की तरफ स्पीड लगा सकती है 2290 की तरफ। लेकिन मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया। आप देखिए, अगर गौर करें, बड़ी कैंडल कर लेता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो। यहां से देखिए मार्केट ने एक बुलिश कैंडल को अप्स की तरफ ब्रेक किया और फिर कंटिन्यूली अप साइड की तरफ जाना शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से फिर रेंजिंग की मार्केट ने, लेकिन अगेन सपोर्ट लेके अब सीपी जब एनएफपी आई तो एनएफपी पॉजिटिव आने की वजह से पुल बैक मिला मार्केट को 2350 का, और यहाँ से फिर मार्केट ने अब बाकी डाटा नेगेटिव और ये डाटा प्रीवियस से कम आने की सूरत में मार्केट ने अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा। ये तो होगी प्रीवियस बात है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा ये समझने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि मार्केट इस टाइम रुकी है 2391 के ऊपर, यानी इसका मतलब है कि पिछली दफा जो मार्केट ने 2388 का एरिया लगाया था उसको मार्केट ने ब्रेक किया। लेकिन अब मंडे वाले दिन नेक्स्ट कैंडल जो बनाएगा फिर ये ब्रेकआउट होगा। अगर इसे नीचे जाकर चली जाती है तो फिर अगेन डाउन साइड की तरफ रिट्रेस करेगा, नहीं तो यहीं से अप साइड की तरफ अगर जाता है तो फिर एक पॉइंट मैं आपको अलग मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट जेन में रखिएगा, 2409 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना वो क्या करे कि यहाँ से डाउन ना आए, थोड़ा सा कदे के बाद पुल बैक ले और इस एरिया की तरफ जाए और यहाँ से क्रैश करे, ठीक है। अगर तो ऐसा ना हुआ तो सेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो या बाइंग प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस भी है। तो या फिर मार्केट रिट्रेस करे, अगर यहाँ पे फिबोनाची टूल अप्लाई हम करें, ठीक है, किया भी है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसका जितनी भी मूव मार्केट ने की है यहाँ से जब यानी 2293 से देखे 2295 पे भी मैंने बाइंग का सिग्नल दिया हुआ और 2393 तक, यदि पूरे $100 की मूव का तो फिबोनाची टूल अप्लाई करें तो इसके गोल्डन लेवल जो बनते हैं ना वो कौन से बनते हैं, 2342 का एरिया, क्योंकि ये ब्रेकआउट है आपको भी याद है। और लोअर साइड में अगर बात करें 23303, यानी कि आपने याद रखना है कि मार्केट 2342, ठीक है, से लेके 2330 के दरमियान में अगेन रिट्रेस कर सकती है, जहां से आपको एक जबरदस्त किस्म की बाइंग आपका इंतजार करेगी। और अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ चली गई तो 2318 से पहले बाय ना कीजिएगा, और अगर इससे नीचे चली गई तो 2292 से पहले बाय ना कीजिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ जाती है तो इसका जो लास्ट प्रीवियस ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट है 2368 का एरिया, यहाँ से मार्केट पुल बैक ले ले, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ से एक बड़ी कैंडल क्रैश की डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देती है तो फिर इसके पीछे वाला ब्रेकआउट यानी 2349 का एरिया बनेगा। और फाइनली जो है गोल्डन लेवल्स भी हैं और फिर उसके बाद 2319 का एरिया बनेगा जहां से आप बाइंग कर सकते हो।
लेकिन माइंड में रखिएगा सेलिंग अभी कहीं भी कंफर्म नहीं है, सेल की तरफ ना जाइएगा। सेल की मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग बहुत शौकीन है सेल के, तो मैं आपको थोड़ा सेल का भी बता देता हूँ कि सेल की रेजिस्टेंस जो मुझे लग रही है वो 2319 और 2333 पहली रेजिस्टेंस जोन है पूरा, और सिंगल रेजिस्टेंस जो है ना रिजेक्शन है 2348 का एरिया। इसके अलावा कहीं भी नजर नहीं आती। एक और पॉइंट है और वो है ये असेंडिंग चैनल 2409 का एरिया कि मार्केट इस जगह से रिजेक्ट हो जाए। ये 4 जगह, इसके अलावा आप कहीं से भी अगर सेल करेंगे तो पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि डाउन साइड की तो चलो मैं सेल के थोड़े से बेनिफिट उठा दूं, नो, डाउन साइड की तरफ जाए, आप अपने बाइंग पोजीशन बनाए, ठीक है। अब जरा चलते हैं जनाब डेली के ऊपर। तो डेली के ऊपर अगर आप गौर करो, ठीक है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न्स बना है, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न्स आप देख रहे हैं, और अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट भी आप देख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस आए, इस एरिया में टेस्ट करे और फिर कूल बैक ले। तो ये एरिया भी जो है ना 72 और 67 का एरिया बनता है, यानी 2372 और 2367 के एरिया तक आए मार्केट और फिर वापस पुल बैक करे 2427 और 2434 के एरिया की तरफ, या फिर ऑल टाइम हाई नया बनाने के लिए, ठीक है। ये चीज भी समझ आ गई आपको। अब आते हैं वीकली। तो वीकली का मैं आपको थोड़ा सा समझाता भी हूँ साथ साथ। वीकली का सीपी जो है ना 2391 है, पिछला 2326 था, काफी फर्क है। पिछला जो वीक था उसकी रेंज थी 2339 और 2293। इस वीक की जो रेंज है 2318 और 2392 का एरिया, ये रेंज काफी बढ़ गई है, यानी अच्छा खासा वॉल्यूम आया और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एक बुलिश कैंडल्स में वीक क्लोज हुआ। तो ये चीज भी इंडिकेट कर रही है कि मार्केट आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है ऑल टाइम हाई लगा सकती है। लेकिन डजंट मीन, एक तो यह है कि यहाँ से आप अगर अप साइड की तरफ जाती है तो इसी डायरेक्शन में आप क्या करें जी, लो साइड के ऊपर, यानी हायर लो जहां पे भी बने वहां पे आप अपनी बाइंग पोजीशन बनाए। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है, हर एक के नीचे आप इसको मार्क करें और जब भी मार्केट इसको टच करे आप फिर बाइंग करें, लेकिन इसका स्टॉप लॉस आप बहुत ही करीब रखें। वो अगर इसके ऊपर फिबोनाची टूल अप्लाई करते हैं तो अगेन जो आपके पास एरियाज देखने को मिलते हैं वो 2355 और 2347 का एरिया बनता है, जहां से मार्केट अगर इस पूरे वीक में सीपीआई पॉजिटिव आने की वजह से जाए और फिर पुल बैक करे। लेकिन अगर सीपीआई नेगेटिव आ गई तो मार्केट को ऑल टाइम हाई ब्रेक करने को कोई नहीं रोक सकेगा। अच्छा, मैं आपको वीकली के लेवल्स भी बताऊंगा। वीकली के लेवल्स आप नोट कर लें, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट हो। ये आपके वीकली के लेवल है। सेलिंग जोन कहां से एक्सपेक्ट की जा सकती है? सबसे करीब ट्रेन जो सेलिंग जोन मुझे लगता है वो 2416 2420 ये जोन है। सेकंड जो है ना वो 2428 और 32 का एरिया, और फोर्थ वन जो 2446 और 50, क्योंकि इससे ऊपर रेजिस्टेंस बनी नहीं है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो पहली जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी वो है जनाब 2348 और 44 का एरिया, फिर 2324 और 22 और फाइनली 2282 और 2278। तो ये वाले इंपॉर्टेंट जोन है, इनको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें और आने वाले टाइम में इससे बेनिफिट उठाएं, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपको काफी बेनिफिट देगा। ये लेवल जहां पे पहुंचे, यानी इस एरिया में अगर सेलिंग जो होता है वहां पे आपने बाइंग नहीं करनी, जो बाइंग होता है वहां पे आपने सेलिंग नहीं करनी, तब आप स्टक होने से भी बच जाएंगे। अगर हम बात करते हैं मंथली की, तो मंथली कैंडल जो है गाइज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, जिसके अभी चूंकि आपको पता है कि अभी 25 दिन बाकी हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक कर जाता है तो यानी उससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है ये मंथ, तो फिर ज़हन में रखिएगा मार्केट 2500 या 2600 की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर पीसी के अंदर ही कहीं क्लोजिंग दे रहा तो फिर रेंज वो भी कर सकता है। और अगर 2400 ये 2277 से नीचे मंथली क्लोजिंग दे देता है, अब आप सोच रहे हो कैसे हो सकता है? भाई गोल्ड है, एक दिन में $100 मूव करना है, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सीपीआई ने अगर पॉजिटिव वाला डाटा आता है तो पॉसिबिलिटी है ईपीआई और सीपीआई दोनों मिलकर गोल्ड मार्केट को 2277 की तरफ ले जाएं। तो डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में डाटा। लेकिन जियो पॉलिटिकल मामलात उसी तरह खराब है, वो हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड बहुत ज्यादा क्रैश करेगा, लेकिन जो ही जब भी क्रैश करेगा आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप पसंद करोगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इस दफा कमेंट के ऊपर प्रॉपर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा। जो बंदे ने जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी वहां पे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।